नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखो भाई, आज फिर एक बहुत ही पकाऊ दिन। और कल जो चीज़ डिस्कस की थी हमने, जो प्राइस एक्शन, जो साइकोलॉजी डिस्कस की थी, उसके अकॉर्डिंग अपने को कोई ट्रेड नहीं मिला, तो कोई ट्रेड नहीं लिया। आज शांति से बैठे थे और अपना इक्विटी की स्टडी वगैरह कर रहे थे। काफ़ी स्टॉक्स की मैंने स्टडी की है। टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने कई चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर भी की हैं। देखो, मैं एक दो चीज़ें बोलना चाहता हूँ। जैसे आप लोग कई क्वेश्चन करते हो, पूछते रहते हो। देखो, क्वेश्चन पूछने से कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि जो डाउट्स हैं भाई, कोई बात नहीं, आप क्लियर करो। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लोग होते हैं तो काफ़ी डाउट्स आते हैं, सबको इतनी नॉलेज नहीं होती है। बट क्या है ना कि एक चीज़ क्लियर करके चलो कि जैसे मैंने मान लो कि कोई स्टॉक मैंने डाल दिया, मैं जब भी कोई चार्ट शेयर करता हूँ तो मेरा चार्ट आप देखना कि बिल्कुल मैंने पर्सनली भी, मैं भी इतने दिन से मार्केट में हूँ, मैंने देखा है कि मैंने भी बहुत लोगों को फॉलो किया हुआ कि यार कोई कुछ बता दे, कोई कुछ बता दे, तो लेकिन ऐसी क्लियर चार्ट वगैरह, ऐसी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। मैं जो चार्ट शेयर करता हूँ उसके ऊपर फंडामेंटल पूरी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कंपनी करती क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, उसके फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, उसके वैल्यूएशन कैसी है, देन कंपनी का फ्यूचर की अगर गाइडेंस कुछ दे रखी है तो वो चीज़ें भी मैं आप लोगों से, सो दैट कि क्लियर पिक्चर आपको मिल जाए कि कंपनी करती क्या है, बिजनेस क्या है और उसके फंडामेंटल डिटेल्स कैसी हैं, ताकि आप किसी बेकार स्टॉक में ना फंसो। ठीक है, आप अपना डिसीजन खुद ले इसको। देन मैं टेक्निकल नॉलेज सारी शेयर करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम दोनों पे ही आपको टेक्निकली मैं आपको दिखा सकूँ चार्ट। सो जब फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरह से चार्ट अपना स्ट्रॉन्ग होता है, तब भी मैं वो चीज़ आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो उस पर मैं ना हर चीज़ लेवल भी देता हूँ। देखो, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, कोई टिप नहीं देता, कोई किसी से पैसा नहीं लेता, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अपनी स्टडी शेयर करता हूँ। अब उसमें डिसीजन आपका रहता है, क्योंकि मैंने फंडामेंटल नॉलेज भी आपके सामने रख दी, टेक्निकल भी रख दी। अब आपका डिसीजन है कि आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, नहीं चाहते हो, कितना चाहते हो, सब आपका डिसीजन होता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जैसे मान ले मैंने उस पर डाल दिया कि भाई यहाँ इसका मेरे को बाइंग लेवल लग रहा है। उसके बाद भी कई लोग क्या करते हैं ना कि भाई स्पेशल मैसेज करके कि कर ले इसको बाई, इसको बाई कर। भाई, जब एक चीज़ एक चार्ट पे डाल रखी है, उसमें क्लियर कट लेवल भी डाला हुआ है, तो उसका फिर वही सेम क्वेश्चन दोबारा करने का, चलो कई लोग कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कहीं होता है कईयों को यार कंफर्म कर ले, उस चीज़ में मैं कोई कुछ कहता नहीं। बट फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि उस चीज़ को आप थोड़ा सा सीखना स्टार्ट करो। अब बिल्कुल ऐसे मत रहो कि यार जैसी चीज़ बोली जाए वैसे ही करे, सीखो। क्योंकि हर चीज़ आपके सामने रखता हूँ मैं, अपना डिसीजन लेना खुद स्टार्ट करो, तभी आप सीख पाओगे। और देखो, आज मैंने एक दो चीज़ें और शेयर की, जैसे नायका का था। नायका मैंने 5 दिसंबर 2023 को आप लोगों के साथ अपनी स्टडी शेयर की थी। नायका पे 150 के अराउंड मेरा बाइंग लेवल था। तो देखो, स्टॉक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, नीचे से अकोमलेट होकर चल रहा था, फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह सही आ रहे थे, सब चीज़ें ठीक थी। और वहाँ से मुझे लग रहा था कि स्टॉक में अच्छा खासा मूव यहाँ से आ सकता है, क्योंकि नीचे बढ़िया टेक्निकली आप देखोगे ना, अच्छा खासा नीचे बॉटम क्रिएट हो गया था। बट वो स्टॉक कई दिन तक नहीं चला, बट अब जैसे उसने चलना स्टार्ट किया है तो अब वो आज उसने 230 का हाई लगाया है। तो देखो, अराउंड 50% के करीब की रैली आ चुकी है, और विद इन कितने दिन हुए, 8 महीने हुए हैं। तो इसलिए है कि स्टॉक मार्केट में भाई पैसेंस बहुत ज़रूरी होता है। बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल था वो। तो पैसेंस रखो और अच्छे स्टॉक को ही पिक करो भाई। कई लोग ना ऐसे स्टॉक, जैसे कल एक भाई ने पूछा हुआ था, एक दो स्टॉक में से पता नहीं कौन, रेन इंडस्ट्री या कोई और, भाई ऐसे बेकार फंडामेंटल वाली चीज़ों में मत फंसो। 5000 कंपनीज कम से कम होंगी यहाँ स्टॉक मार्केट में, आपको कितनी 5 लेनी होंगी हार्डली। तो फिर बेकार फंडामेंटल उसको छोड़ दो। चाहे कोई बोले कि ये 10 टाइम्स हो जाएगी, ये 30 टाइम्स हो जाएगी, होने दे भाई। कम कमा लो पर सेफ रहो। कैपिटल की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। चलो अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखो, आज बैंक निफ्टी भाई कोई ट्रेड नहीं हुआ। देखो एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आप चीज़ें देखो। ये आज इस टाइप की कैंडल बनी है आज। कल यही चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पे ना कन्फ्यूजन वाली स्टेज पे है बैंक निफ्टी। मैंने आपको बोला था ये बात। इसीलिए देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, मैं आप लोगों को वो इसीलिए वो चीज़ें बोल के चलता हूँ। मैंने आपको क्यों कहा था कि कन्फ्यूजन वाली स्टेज है, उसके वो वर्ड था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था कन्फ्यूजन वाली में, कि वहाँ बायर और सेलर दोनों कन्फ्यूज है अभी। तो अपने को भी शांति ऐसी, जहाँ पे कुछ चीज़ डिसाइडिंग ना हो ना, कि आपको डायरेक्शन क्लियर कट ना हो, वहाँ पे अच्छा आया तो अवॉइड करो, या छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो, या फिर क्लियर कट डायरेक्शन का वेट कर लो। तो देखो, यहाँ पे मैंने कहा था कि यार यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन है ये। ठीक है, देखो यहाँ नीचे आता है, एक बार अप साइड जाता है लेकिन क्रॉस नहीं होता। नीचे ये थोड़ा नीचे आया, फिर एक अटैम्प्ट लिया, नहीं क्रॉस हुआ। नीचे आया, फिर एक अटैम्प्ट लिया, नहीं आया, ज़बरदस्त नीचे फॉल आया। अब की बार लेकिन एक चीज़ पॉजिटिव क्या है कि देखो, किसी भी बार में क्या हो रहा था कि ये इस टाइप का बेस बन के नहीं गया है। अब की बारी अच्छा खासा कंसोलिडेशन होकर अपसाइड में जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। बट स्टिल अब ये बात देखो कि यहाँ से चल के यहाँ तक गया है, ये बात सोचना।
अब अच्छी बात क्या है कि मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे बढ़िया बात क्या है कि किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से पहले अगर उसके पास थोड़ी 1-2 दिन मार्केट अगर ट्रेड करे, उसके पास होल्ड रखे, तो वो बहुत अच्छी बात होती है। अब इसने 1-2 दिन यहाँ होल्ड कर लिया, एक आध दिन और रुक जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ब्रेकआउट आएगा तो वो सस्टेन करेगा वो ब्रेकआउट, हमेशा ध्यान रखना। अगर ये जैसे यहाँ भागा आ रहा था ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन कैंडल ये यहाँ बन गई, एक और यहाँ बनती, इसको ब्रेकआउट कर देती, वो सस्टेन नहीं होती, वो नीचे गिर जाती क्योंकि लो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन अब ये बेस बना के चलेगा तो वो सस्टेन कर पाएगा। तो आज यहाँ पे ना बायर्स एक्टिव रहे ना सेलर्स एक्टिव रहे। अच्छा, एक चीज़ क्या हो सकती है कि यहाँ बेस बनाए और इसको ब्रेक कर दे। एक चीज़ ये हो सकती है कि भाई एक बार थोड़ा सा लो प्रॉफिट बुक कर ले, नीचे आए और ये इस लेवल के आसपास 50,350, 50,500 इस रेंज में आके यहाँ पे और यहाँ एक हाइयर लो, इसके कंपेरिजन में एक हाइयर लो बने, उसके बाद अपसाइड जाए। तो दोनों ही चीज़ें ठीक है। देखिए आज मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार मैं इसको निकाल देता हूँ भाई। देखो मैंने आपको कल क्या क्लियरली आपने देखा होगा, मेरी जो 59 सेकंड वाली जो वीडियो होती है उसमें भी मैंने ना एक ये आप लोगों के साथ ये देखिए, ये मैंने शेयर किया था कि भाई यहाँ जब तक इस लेवल तक है तब तक मैंने कहा, कल मैंने क्लियरली एक बात बोली थी आपको। अब मेरी वो 59 सेकंड वाली वीडियो देख लेना, लॉन्ग वीडियो देख लेना, कि भाई सेलिंग को अवॉइड करेंगे। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि सेलिंग को अवॉइड करेंगे क्योंकि जितना नीचे जाता जाएगा उतना ही बायर्स उसमें एक्टिव भी होंगे। दूसरी बात, सेलर्स एकदम से अभी यहाँ एक्टिव नहीं हो सकते जब तक ये डे लो ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि मार्केट सेलिंग की तो है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, बायर्स चाहे कम एक्टिव हो बट सेलर्स की तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। तो जब तक लो ब्रेक नहीं होता, मैंने कहा था कि सेलिंग एक ही कंडीशन में करेंगे, जब लो ब्रेक हो, लो के पास आके ट्रेड करे थोड़ी देर और फिर ब्रेक डाउन हो। तो ये चीज़ें आप क्लियर रखोगे, साइकोलॉजी को क्लियर रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी, फिर बैंक निफ्टी में कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो अब साइड में क्या था भाई, अब साइड में सिंपल सी बात थी भाई, ये प्रीवियस डे का हाई था। ठीक है, ये देखो अब पूरा दिन आज इसी के बीच में ट्रेड करता रहा मार्केट, तो भाई ट्रेड लेना नहीं बनता था, कोई ज़रूरी नहीं है ट्रेड लेना। मार्केट जब पूरा दिन इसी के बीच में ट्रेड करता रहा तो फिर क्यों फालतू में फंसना है अपने को, सिंपल सी बात ये थी। आज ये होगी फर्स्ट कैंडल, हाँ यहाँ थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होकर एक बार अपसाइड जाता है, फिर नीचे आता है, फिर अपसाइड जाता है। तो यहाँ पे फंसना कोई ज़रूरी नहीं है जब तक कि क्लियर कट डायरेक्शन ना मिल जाए। तो ठीक है, पूरा दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, मैं वही था कि यहाँ पे आके कुछ देर ट्रेड करता, इसका ब्रेक डाउन होता, या फिर भाई क्या था कि एक देखो जो मैं आपको कल चीज़ें दिखा रहा था, ये जो था ना कल, देखो इसको निकाल देता हूँ एक बार, इसको देखना आप। यहाँ पे जो ये वाला जो लेवल था, जो मैं आपको कल भी बोल रहा था कि भाई ये ब्रेक हो जाता तो मैं इसकी वेट कर रहा था। देखो ये वाला लेवल, ये वाला 50,950 के अराउंड का, यहाँ पे ही आज एक बार ब्रेक डाउन हुआ, वापस बाइंग आ गई, फिर भी नीचे आया, फिर पूरा दिन इसके ऊपर घूमता रहा, लास्ट में जाके ने ब्रेक डाउन किया। अगर ये इस लेवल का ब्रेक डाउन भी ये थोड़ा टाइम से यहाँ रुक के और कर देता तो भी चलो हो सकता, छोटा मोटा ट्रेड इस डे लो तक का यहाँ तक का बन सकता था। ठीक है, उसको भी मैं तो अवॉइड करने की सोच रहा था। मैंने तो सोचा हुआ था कि जब तक ये जो लो लगा है ये ब्रेक नहीं होता उसके बाद ये डे लो आ जाएगा। तो मेरे को तो ये था कि आज शायद नीचे का ट्रेड तो मिलेगा नहीं। अब ये यहीं पे सारा दिन अकुमुलेट कर रहा था, ये पूरा दिन यहीं पे। उसके बाद एक ही चीज़ थी कि या तो ये अपसाइड में ब्रेक कर दे, जो मैं आपको बोल रहा था कि यहीं 51,000 को होल्ड करके और अपसाइड में जो ये पूरी रेंज बन रही थी इसको ब्रेक करता तो कुछ हो सकता था, बट इसने पूरा दिन यहीं घूम के टाइम पास कर दिया। तो ठीक है, अपने क्या फंसी हुई थी यार, नहीं लिया ट्रेड। तो यही था आज का। तो भाई आज कोई ट्रेड नहीं लिया और नो ट्रेड डे भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अब देखो सिंपल सा व्यू, और तो मैं आपको जो अपनी लॉन्ग वीडियो आएगी वीकली उसमें भी समझा दूंगा। देखो अब करना क्या है, सिंपल सी बात समझना। सेलिंग करेंगे सिर्फ डे लो जब ब्रेक होगा कैंडल का, ध्यान से सुनना, तब सेलिंग करेंगे। ठीक है, बाइंग साइड में जब डे हाई ब्रेक होगा तब करेंगे। सिंपल क्लियर व्यू मिल चुका है, इसके बीच में नहीं फंसेंगे बस, क्योंकि टॉप पे मार्केट है, पता नहीं यहाँ पे टॉप से थोड़ा नीचे आके एकदम बायर्स एक्टिव हो जाएं, थोड़ा ऊपर जाए वहाँ से सेलर्स एक्टिव हो जाएं। क्लियर व्यू रखेंगे क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली स्टेज है, तो कन्फ्यूजन में थोड़ी क्लियरिटी जरूरी है। और नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करने हैं, नंबर ऑफ प्लेस भी कम करने हैं कि कहाँ से ट्रेड लेना है। डे हाई ब्रेक हो, डे लो ब्रेक हो तो ही ट्रेड लो, उसमें आपको क्लियरिटी रहेगी बिल्कुल। डे लो के पास आके थोड़ी देर मार्केट ट्रेड करने लगे, उसके बाद उसका ब्रेकडाउन हो, ट्रेड लो। डे हाई के पास जाके थोड़ी देर होल्ड करने लगे, उसका ब्रेकआउट हो तो ट्रेड लो, सिंपल। ठीक है, दो चीजें हो सकती है, मैंने आपको बता दिया। यहीं से मार्केट एग्रेसिव बायर्स हो तो इसका डे हाई ब्रेक करके और इसको अपसाइड ले जाएंगे, या मान लो एक बार बायर्स ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो, लोग यहाँ प्रॉफिट जिन्होंने यहाँ से बॉटम से लिया वो प्रॉफिट बुक कर लें एक बार, तो एक बार हो सकता है नीचे आ जाए। नीचे आएगी तो देखो ये जो 50,500 का जो लेवल है ये एक बार हैंडल का काम करेगा। सो इस टाइप से एक प्राइस एक्शन थोड़ा सा ये बना सकती है कि ये मान लो अपसाइड गया है
यहाँ से, और यहाँ से थोड़ा सा मान लो नीचे आए और उसके बाद ये ऐसे जाए। एक चीज़ ये हो सकती है। तो उस चीज़ के लिए हम डे लो ब्रेक होगा तभी थोड़ा सेलर्स इसमें एक्टिव होंगे एक बार 500-400 पॉइंट के लिए, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं लग रही है। वीकली में भी ठीक लग रहा है, वैसे बेस एक बना हुआ है इसका। ये देखो वीकली में भी जो दोनों कैंडल हैं इनके हाई के ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो एक बेस बना हुआ है। ये वीकली कैंडल का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको मैं वीकली वीडियो में डिस्कस करूँगा। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।